हेलो दोस्त, नमस्कार। हम आपको एक रेशियो प्रोपोर्शनल का सवाल बता रहे हैं जो हमेशा ऐसा एग्जाम में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, इस टाइप का सवाल हमेशा बनता ही है। जैसे इसमें बैग रहेगा, बैग में कुछ पैसा दिया रहेगा, उसमें कुछ पैसे का जैसे कुछ रुपया दिया रहेगा उन लोग का, और पैसे सिक्के और किसी के मतलब रुपये का वो टोटल दिया रहेगा। जैसे इसमें एक बैग है, उसमें 550 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में, जो 50 पैसा, 25 पैसे, 20 पैसे सिक्के के रूप में 2:3:5 के अनुपात में दिया है। तो हमको बताना है 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के द्वारा बनने वाली राशि के बीच में अंतर हमको बताना है। जैसे जो 50 पैसे की सिक्के बनेगी उसका मूल्य, उसके बाद 20 पैसे के सिक्के का जो मूल्य बने उसके बीच का अंतर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर पहले जो 50 पैसा है उसको रुपये में बदलने कितना आएगा, 50 पैसे को अगर रुपये में बदलने कितना आएगा, 50 × 100 बराबर ये रुपये हो जाएंगे। उसके बाद 25 पैसे को अगर रुपये में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। अब यहाँ से अब 20 पैसे को अगर चेंज करेंगे तो 1/5 रुपये आएगा। जो सिक्के का अनुपात दिया है 2:3:5, जैसे 2 अनुपात जो सिक्के दिए हैं जैसे 5 दिया है तो अनुपात दिया है, ये मान लीजिए कि x, ये सिक्का जो कितना है 2x, ये 3x, ये 5x, क्योंकि अनुपात दिया है। टोटल सिक्के मान लीजिए x दोनों हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि जो सिक्के हैं उसका पैसे रुपये में बुरा कर दीजिए। मान लीजिए 2 का कितना हो जाए, 2x गुणे इसमें 50 पैसा बोला है, 50 पैसा कितना हो जाएगा यहाँ बराबर x। उसके बाद इसमें बोला है किसका 20 पैसे, 20 पैसे बराबर कितना है, 20 पैसे बराबर कितना दिया है 5x गुणे 1/5 रुपये, इसको गुणा करेंगे ये बराबर x। यहाँ से 20 पैसे, उसके बाद 50 पैसे का मान x ही आएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, यही हमको पूछा है। इसके x का मान जो आएगा और उसके बाद y के जो x का दोनों का मान वही आएगा। इसको अगर घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर रुपये की ये हो गया और सिक्के की ये, तो यहाँ से इसको घटा देंगे कितना आएगा 0, तो उसको वैल्यू मान कितना होगा 0। अगर 20 पैसे 50 पैसे के सिक्कों के मूल्य के अगर निकालेंगे अंतर तो 0 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि यहाँ x का मान ये आ गया, x का मान इधर आ गया 20 पैसे का, तो इसको निकालेंगे 0 ही आएगा, यहाँ से निकालेंगे 0 ही आएगा। देखिए इस टाइप का भी एक सवाल आता है, जैसे वही सेम टाइप का रहता है, बस उसमें परसेंटेज वृद्धि रहेगा। किसी में रुपये में जैसे 5,000 रुपये दे दिया वृद्धि, उसके बाद 6,000 कुछ भी दे देगा, पर इसमें जैसे परसेंटेज वृद्धि दिया। जैसे ए बी का अनुपात दिया 6:4 है। यदि बी के वेतन में 5 से 2%, 5.5% वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है, इतना रुपये हो जाता है। तो ए का मान बताइए, हमको ए का मान निकालना। ए बराबर कितना दिया है 6। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं 6x, ये हो गया, ये 7x। यहाँ से अगर हम इसमें कुछ भी जैसे करते हैं 5.5% वृद्धि अगर करेंगे, मान लीजिए कुछ भी वृद्धि करेंगे, जो भी आएगा उसके बाद उसमें जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसके बराबर करेंगे, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। मानते हैं ना, जो भी x का वैल्यू आएगा इसमें 6 के साथ गुणा होगा, क्योंकि ये का मान पूछा है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x जो भी आएगा उसमें 6 का गुणा होगा, और 6 जब गुणा होगा तो उसमें 6 बराबर 2 और 3 से कटेगा ही संख्या, तो 2 से कटने वाले सभी हैं और 3 से चेक कर लीजिए इस सवाल को लगाने के लिए। 3 की डिजिबिलिटी क्या है, जिनके अंकों का योग 3 से कट, जैसे 1 1 2 ये नहीं कटेगा, 2 1 3 ये कट जाएगा, 4 1 5 ये नहीं कटेगा, 5 4 9 1 10 ये भी नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से अगर कुछ भी करेंगे इस सवाल को लगाने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, फिर भी जो भी निकालेंगे यक्स का वैल्यू ही निकालेंगे। यक्स का जब वैल्यू आएगा वो 6 के साथ गुणा ही होगा, तो 6 से हम पहले ही चेक कर लें, जो भी आएगा यही कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा और कमेंट करिएगा कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, बताइएगा आप लोग।
थैंक यू।